में डॉक्टर सागर, फिर मैं आपके पास आना चाहूंगी सर। यहाँ ये समझना चाहेंगे कि डिप्रेशन के कितने रूप हैं, कितने स्टेज हैं, कब ये भयानक रूप ले लेता है और कब इसकी शुरुआती लक्षण होते हैं? देखिए, अगर कहें तो डिप्रेशन के कई प्रकार होते हैं और मुख्य रूप से अगर हम कहें तो एक डिप्रेशन हो गया और एक हम बोलते हैं जो क्रॉनिक होता है, 2 साल तक रहता है, उसको डिस्थाइमिया बोलते हैं। वो थोड़ा हल्का होता है, मतलब पूरे 2 साल से ज़्यादा रहता है। एक जो बहुत इम्पोर्टेंट है जिसको इसी संदर्भ में डिस्कस करना, एक जो डिप्रेशन है उसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ भी डिप्रेशन होता है। तो थोड़ा-सा बताना चाहेंगे, एक तो हो गया कि आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पे उदासी है या काम में मन नहीं लगना या अकेलेपन रहना या थकावट होना, वो सब लक्षण है। उसी व्यक्ति को हो सकता है पहले उसको उसके उल्टे सिम्पटम्स रहे हों, जैसे बहुत तेज़ी में आ जाना, बहुत गुस्सा करना या बहुत डिमांड करना या ज़्यादा बातें करना। तो उसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर या मैनिया कहते हैं और उसमें भी जो है डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि इन दोनों स्थिति में इलाज जो है अलग-अलग होता है। तो ये कई व्यक्तियों को इस तरह, और वो एक सीवियर बीमारी है बाइपोलर डिसऑर्डर, जो लेकिन ट्रीटेबल है, पूरी तरह से उसका ट्रीटमेंट संभव है। तो डिप्रेशन उस संदर्भ में भी हो सकता है। और डिप्रेशन जो है, ये भी बताना ज़रूरी है कि किसी व्यक्ति को अगर कोई फिजिकल इलनेस है या मेडिकल इलनेस है, जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है या हार्ट की प्रॉब्लम है या पेट की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी डिप्रेशन हो सकता है। और ये देखा गया है 30 से 40% लोगों को उसमें भी डिप्रेशन होता है। और ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको डायबिटीज़ है और डिप्रेशन भी है, और ये देखा गया है कि डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करने से उनका डायबिटीज़ या उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी हद तक ठीक हो जाती हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति को डायबिटीज़ और डिप्रेशन है, तो उस व्यक्ति क्या वो ट्रीटमेंट अपना नहीं पूरी तरह से केयर कर पाता, मोटिवेशन कम होता है, खान पान में जो परहेज़ करना है वो नहीं कर पाता, क्योंकि डिप्रेशन की वजह से। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको डायबिटीज़ या कोई भी फिजिकल इलनेस है या कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है, अगर उसके साथ साथ डिप्रेशन है या और कोई मानसिक परेशानी है, तो उसको नज़रअंदाज ना करें, उसको भी देखें। तो डिप्रेशन हम समझ सकते हैं कितने प्रकार हैं, तो ये अलग-अलग प्रकार हो सकते हैं। डिप्रेशन जैसे आपने बताया, डिप्रेशन पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी हो सकता है। कोई महिला जो है जिसको डिलीवरी हुई है, उसके कुछ हफ्ते के बाद अगर डिप्रेशन है तो वो हो सकता है। और डिप्रेशन जैसे बताया कि एडोलेसेंट बच्चों में भी हो सकता है, एडोलेसेंट में हो सकता है। ओल्ड एज में देखा गया है डिप्रेशन जो है वो भी काफ़ी सीवियर हो सकता है। तो एक तो ये है कि डिप्रेशन, ये मान के चलिए किसी भी आपकी एज में हो सकता है। आप चाहे बच्चे से या एडोलेसेंट या अडल्ट या ओल्ड एज, इसमें हो सकता है। पुरुष में, महिला में हो सकता है। कई प्रकार की बीमारियों से एसोसिएटेड हो सकता है। और एक है जिसको हम बोलते हैं रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के। डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बात यह है, एक बार किसी को डिप्रेशन हुआ तो ये ना सोचिए कि उसको आगे भविष्य में नहीं होगा। इसीलिए दवा और ट्रीटमेंट का इम्पोर्टेंट होता है। तो एक बार होता है तो उसको फ्यूचर में भी हो सकता है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। कोई भी बीमारी है, अगर आपको आज चोट लगी है तो आप ये कह नहीं सकते अगली बार नहीं लगेगी। तो उसी प्रकार से डिप्रेशन भी है, वो भी एक रिकरेंट मूड डिसऑर्डर है। और सबसे बड़ी बात यही है डॉक्टर साहब कि इसको समझने की ज़रूरत है कि आप बीमारी है ये, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है जिसे आपको छुपाने की ज़रूरत है। इसके बारे में बोलिए। जैसे डॉक्टर निसारी ने कहा, लेट अस स्पीक, इसके बारे में बात करिए। ये मत सोचिए कि आपके बारे में लोग क्या कहेंगे। अगर आप बोलेंगे तभी इसका इलाज होगा, और अगर आप नहीं बोलेंगे तो ये जानलेवा हो जाएगा। ऐसे में डॉक्टर साहब, एक सवाल और भी मेरा है कि क्या कोरोना की वजह से केसेस में बढ़ोतरी हुई? क्या कोरोना ने डिप्रेशन को बढ़ाया है, और बढ़ाया है तो किस हद तक बढ़ाया है? बहुत सही सवाल किया आपने। देखिए, हमें ये दुर्भाग्यवश जो मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस जब कोरोना आया तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हम हमेशा ये कहते हैं, हमें मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस के लिए कोरोना जैसे चीज़ों का नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कोरोना के बाद बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, बहुत चर्चा हुई, बहुत लोगों ने वेबिनार दिए, बहुत लोगों ने डिस्कशन हुआ।
तो ये बात सही है, जो जो पूरे ग्लोबल आंकड़े हैं इसमें कहा गया है कि 26 से 27% एंजाइटी और डिप्रेशन में बढ़ावा हुआ है कोविड की वजह से। और हम हमेशा कहते हैं कि कोविड जो व्यक्ति को हुआ है, लेकिन मानसिक बीमारियां, डिप्रेशन तो उनको भी हुआ जिनको कोविड नहीं था, जिनके परिवार में मृत्यु हुई है, जिनके परिवार में स्ट्रेस से गुजरे हैं, उन्हें एक प्रकार का डर था, भय था, तो वो व्यक्ति तो अफेक्टेड हुए हैं जो कोविड से पीड़ित थे, कोविड इन्फेक्ट हुआ या उनके परिवार में हुआ, चाहे खुद उनको ना हुआ हो, लेकिन वो भी अफेक्टेड हुए मानसिक बीमारियों के साथ। तो इसका आप देखें कितना प्रभाव था, और इसीलिए जो ग्लोबल आंकड़े हैं वो कहते हैं कि 26 से 27% इसमें बढ़ावा हुआ। लेकिन हम फिर भी ये कहेंगे, जैसे जो चर्चा हो रही थी, जो 2017 का जो वर्ल्ड हेल्थ डे का जो थीम था, डिप्रेशन लेट्स टॉक, तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमें जो इसके साथ जो बैरियर है, जो स्टिग्मा है, उससे बाहर आना है। और मैं फिर कहूंगा, डिप्रेशन जो है कंप्लीटली ट्रीटेबल कंडीशन है, कंप्लीटली ट्रीटेबल, आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। और ये सब भ्रम है, भ्रांतियां हैं कि इसका इलाज नहीं हो सकता और इसका जीवन भर इलाज चलता है और पता नहीं दवाइयां कैसी हैं या ट्रीटमेंट कैसा है। ऐसा कुछ नहीं है, पूरी तरह से व्यक्ति ठीक हो जाता है। और दूसरी बात कि ये पूरी तरह से जो है आसानी से इसका डायग्नोसिस भी हो रहा है सर। लेकिन वही सवाल है सर कि जैसा आपने कहा कि जो सोशल स्टिग्मा है वो मुझे लगता है वो सबसे बड़ा बैरियर है। लोग अगर ये समझते तो शायद इस तरीके के आंकड़े जो दिखाई पड़ते वो नहीं दिखाई पड़ते।